So now the next type of chemical reaction जो हमको पढ़ना है वो है oxidation reaction. Oxidation reaction. This is very important. Oxidation reaction, reduction reaction, and उसके बाद सबसे last वाला redox reaction. All the three types of reaction is very very important. Redox reaction तभी आएगा जब आपको oxidation और reduction properly आएगा. तो redox reaction को समझना है तो oxidation and reduction reaction को समझना बहुत जरूरी है. तो ध्यान देना बराबर. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है. द वेरी सिंपल डेफिनेशन, जैसे ही ऑक्सीडेशन वर्ड ध्यान में आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? वेरी गुड. सबसे पहला दिमाग में क्या आएगा? ऑक्सीजन, है ना. द वर्ड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ में क्या, हाँ, रिएक्ट होगा. ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा. क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके? ऑक्सीजन को गेन करेगा. क्या करेगा ऑक्सीजन को? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अगर रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन कर लेता है तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. समझ आ रहा है? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन करना, इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आई विल राइट द डेफिनेशन. द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट gain oxygen is known as oxidation reaction. सिंपल है, समझा? एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो गया, रिएक्ट कर गया, और क्या बनाया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इफ यू लुक एट द रिएक्टेंट साइड, क्या इसके अंदर पहले ऑक्सीजन था? नहीं. बट जैसे ही प्रोडक्ट बना तो ऑक्सीजन क्या हो गया? उसमें ऐड हो गया कि नहीं? किसमें? कार्बन में. दैट मीन्स कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया हुआ. कार्बन ने ऑक्सीजन क्या किया हुआ है? गेन किया हुआ. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन. The reaction in which reactant gain oxygen is known as oxidation reaction. Second example, magnesium ribbon वाला पता है? Magnesium plus oxygen it gives a magnesium oxide. Again यहाँ पर भी magnesium ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया और क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. बैलेंस करना है. ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन एक है, 2. यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? क्लियर है? तो द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन का एक और एक डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूजेस हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अगर रिएक्टेंट हाइड्रोजन लूज करता है, क्या करता है? लूज करता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ही कहते हैं. तो ऑक्सीडेशन के दो एग्जांपल हो गए, दो डेफिनेशन हो गए. पहला डेफिनेशन, रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन, है ना, या फिर लूजेस हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच reactant loses hydrogen. या तो ऑक्सीजन गेन करेगा रिएक्टेंट, या फिर रिएक्टेंट हाइड्रोजन क्या करेगा? लूज करेगा. दोनों को ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं. तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रिएक्टेंट लूजिंग हाइड्रोजन. थर्ड एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्राइड. क्या कहते हैं इसे? मैग्नीशियम हाइड्राइड डिकम्पोज हो रहा है मैग्नीशियम और हाइड्रोजन गैस में.
तो इसमें हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन निकल गया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्या कर गया है, लूज कर गया। तो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। तो तीनों भी एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के ही है। पहले दो जो एग्जाम्पल है उसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है उसमें रिएक्टेंट क्या कर रहा है, हाइड्रोजन लूज कर रहा है। तो बोथ आर टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, समझा? एनी डाउट? डे टू डे लाइफ के अंदर आपको ऑक्सीडेशन कहां देखने को मिलता है? हाँ, आयन रस्ट करता है, जो भी आयन के आर्टिकल है वो रस्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चैनल है, चैनल जो है अगर मैं उसको एक्सपोज करूं अर्थ में, एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते रहेंगे एंड एक ब्राउनिश कलर का लेयर उस पर फॉर्म हो जाएगा। दैट ब्राउनिश कलर लेयर इज कॉल्ड एज रस्ट। तो हर वो चीज जो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रही है तो वो अपना ऑक्सीडेशन करवा रही है क्या नहीं? तो आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है और उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का या रेडिश कलर का एक लेयर ऊपर जमा हो जाता है। दैट लेयर इज कॉल्ड एज रस्ट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयन, मतलब आयन का ऑक्सीडेशन हो गया, आयन का। क्लियर है? और एग्जांपल दो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जहां पर कोई चीज ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होती है। वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एवरी सेकेंड, तो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑक्सीडेशन। और एग्जांपल नहीं, वो तो प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन। बोलो। फूड, कोई भी खाने को अगर हम एक्सपोज कर देते हैं, खुला छोड़ देते, तो वो एटमॉस्फेयर के एयर में ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है ना? तो उस खाने का, उस फूड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो खाना खराब हो जाता है। जैसे कि मोस्टली समर सीजन में दोपहर में जब खाना बनता है तो जो भी थोड़ा बहुत खाना बच जाता है तो हम सोचते हैं कि भाई उसको हम इवनिंग में खा लेंगे, बट उसको फ्रीज करना भूल जाते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम गलती से। तो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है एंड उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो खराब हो जाता है। क्लियर है? एप्पल खाते हो, मान लो आपने एक बाइट मारा एप्पल का और आपने रख दिया ऐसे, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो रेडिश या ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है मोस्टली। तो जो पार्ट एक्सपोज हो गया है एयर में, वो एयर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो जो भी रिमेनिंग एप्पल खाना है हमको वापस से, तो हमको वो पार्ट क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, वो खाना नहीं चाहिए, है या नहीं? दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर है? समझा? डेफिनेशन, एग्जांपल क्लियर है? एनी डाउट? देखो अब होता क्या है, कबार कुछ रिएक्शन, अभी जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल है, कार्बन के पास में इजीली ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया। कभी कभार ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल नहीं होता है, कुछ रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो ऑक्सीजन अवेलेबल करके देते हैं, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, किस लिए? ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। किस लिए? अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर गया है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन को इजीली ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन ने अपना ऑक्सीडेशन करवा लिया।
बट कुछ रिएक्शन ऐसे है जिसमें ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल नहीं मिलते, तो कुछ सब्सटेंसेस का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो वो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल करके देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन करवाना है ना, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ऑक्सीजन। तो दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना, जो सब्सटेंसेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट। तो व्हाट आर ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड या विच मेक्स अवेलेबल ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अवेलेबल करके देते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं इस एरिया के अंदर नया आया हूं, मुझे रहना है इस एरिया के अंदर, मुझे घर की जरूरत है, मैं किसी को जानता नहीं हूं, तो मैं इससे घर पे जाके पूछूंगा आपका घर खाली है बेटा, दो, मुझे घर पे रहना है, आपका घर खाली है, आपका घर खाली है, पूछूंगा मैं? नहीं पूछ सकता, है कि नहीं? तो क्या करते हैं हम लोग, कोई पर्टिकुलर एजेंट को रिकमेंड करते हैं कि भाई आप हमारे बिहाफ में हमको एक घर अवेलेबल करके दो, हमको रहना है कि नहीं? तो फिर वो सो एंड सो इंक्वायरी लेकर के हमारे पास में आता है, बोलता है भाई ये सब पर्टिकुलर घर अवेलेबल है कि नहीं? तो वो एजेंट हमको घर प्रोवाइड कर रहा है हमारे बिहाफ में, है कि नहीं? तो उसी तरीके से कुछ सब्सटेंसेस है जो क्या अवेलेबल करके दे रहे, ऑक्सीजन अवेलेबल करके दे रहे। किस पर्पस के लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। किस लिए? तो दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। समझ में आ रहा है? लेट्स टेक एक वन एग्जांपल जहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट का यूज होता हो। द फोर्थ एग्जांपल इज इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, इसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट चैप्टर में हमारे सिलेबस का। ये हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले रहेंगे ना, सबसे लास्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे नवंबर एंड में, तभी ये कंपाउंड आएगा इथाइल अल्कोहल, वहां पढ़ेंगे हम लोग। इथाइल अल्कोहल को अपना ऑक्सीडेशन करवाना है। क्या करवाना है? अपना ऑक्सीडेशन करवाना है। इसके पास में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंसेस है जिसका नाम है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? क्या नाम है? ये है वो सब्सटेंस जो इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन अवेलेबल करके देगा। क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन अवेलेबल करके देने वाला है। अब एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल रहा है कि हाँ मैं आपको ऑक्सीजन अवेलेबल करके देता हूं, बट कौन सा ऑक्सीजन अवेलेबल करके दे रहा है वो? जनरली जब ऑक्सीजन की बात आती है तो हमारे दिमाग में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 आता है कि नहीं? बट यहां पर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट डायएटॉमिक मॉलिक्यूल उसको अरेंज करके नहीं दे रहा है, वो उसको अरेंज करके दे रहा है मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन अवेलेबल करके दे रहा है? मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन। मैंने बोला मुझे 2 BHK का घर चाहिए, तो एजेंट ने मुझे 1 BHK अरेंज करके दिया, भाई 1 BHK ही है अभी फिलहाल के लिए। तो वैसा है, ऑक्सीजन इज डायएटॉमिक, लेकिन ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या कर रहा है? उसको मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन अवेलेबल करके दे रहा है। तो जब ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक होता है तो उसको एज अ स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करना होता है, एंड दिस काइंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसे? इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। एक्चुअली में जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है तो सबसे पहले नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, उसके बाद डायएटॉमिक बनता है। पहले मोनो एटॉमिक बनता है, फिर क्या बनता है? तो ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन सा ऑक्सीजन अवेलेबल करके दे रहा है? उसको नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल करके दे रहा है। तो इथाइल अल्कोहल बोल रहा है ठीक है चलेगा, मैं फिर भी अपना काम क्या कर लूंगा? चला लूंगा। मतलब मैं अपने आप को ऑक्सीडेशन
कड़वा लूंगा। तो कैसा ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करता है इस वाले कार्बन के ऊपर। कहाँ अटैक करता है? इस वाले कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन है उस पर अटैक करता है। और होता है क्या है, यहां से हाइड्रोजन को निकाल देता है, हाइड्रोजन को निकाल देगा और खुद ऑक्सीजन आ जाएगा। वो ऑक्सीजन खुद आ जाएगा। कौन सा ऑक्सीजन आया? ये नेसेंट ऑक्सीजन आ गया। कौन अवेलेबल करके दिया? एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ने अवेलेबल करके दिया। क्लियर है? यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो प्लस H2 लिख देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस। और उसके आगे यहां पर O था, उसके आगे ये OH भी है, तो ये OH भी एक साथ में जोड़ दो तो ये कंपाउंड बनेगा। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द कंपाउंड? एसिडिक। कहां पढ़े थे हम लोगों ने? 9th में पढ़े थे, एसिड बेस के डिस्टिंग्विश में पढ़े थे, और एसिड के उसमें मैंने एग्जांपल में मेंशन किया था। दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड। कहाँ यूज होता है ये एसिडिक एसिड? विनेगर में यूज होता है। खाना बनाने में यूज करते कि नहीं? एंड व्हाट इज इथाइल अल्कोहल? जो ड्रिंक पर्पस में यूज किया जाता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल। तो आप देखो ये इथाइल अल्कोहल कितना डेंजरस है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। बट आफ्टर ऑक्सीडेशन इट टर्न्स इनटू एसिडिक एसिड, और जिसको खाना बनाने में यूज किया जा रहा है या नहीं? तो कमाल की बात है ना। इथाइल अल्कोहल अपना ऑक्सीडेशन करवा करके किसमें कन्वर्ट कर रहा है? एसिडिक एसिड। बुरा से अच्छा बन जा रहा है। लोग अब है इथाइल अल्कोहल तो बुरा बोल रहे हैं, अब अच्छा है तो एसिडिक एसिड आफ्टर ऑक्सीडेशन। क्लियर है? समझा? तो हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऊपर से ऑक्सीजन ऐड भी हो गया है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट ये ऑक्सीजन किसने अवेलेबल करके दिया? तो हियर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, हियर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं इसे? और ऑक्सीडेंट। समझा ऑक्सीडेंट का मतलब? अंडरस्टूड? एनी डाउट? पक्का समझा? दोनों डेफिनेशन ऑक्सीडेशन के। पहला डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन या फिर लूजेस हाइड्रोजन, नोन एज ऑक्सीडेशन। पहले दो एग्जांपल ऑक्सीजन गेन करने का है, थर्ड एग्जांपल हाइड्रोजन लूज करने वाला। तो कुछ एग्जांपल, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो कुछ सब्सटेंसेस उनको ऑक्सीजन अवेलेबल करके देते हैं। दैट सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वी हैव टेकन द फोर्थ एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा करके एसिडिक एसिड। क्लियर है? समझा? नाउ देयर इज अ वन मोर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तीन डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़े पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें हम लोगों ने मेटेलिक कैरेक्टर पढ़े थे, याद है? मेटेलिक कैरेक्टर मींस मेटेलिक कैरेक्टर बोल रहा हूं और आप मेटलॉइड बोल रहे हो। मैं आपको मेटेलिक बोल रहा हूं। हाँ बोलो। हाँ, जनरली एलिमेंट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेकर के आते हैं? पॉजिटिव चार्ज। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, कोई भी चीज डोनेट करना, इट्स अ पॉजिटिव नेचर, राइट? तो यहाँ पर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेकर के आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहा है क्या नहीं? तो जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर के आता है, दैट मीन्स वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। कि जब भी कोई भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे इंक्रीज होगा? बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेटिंग एन, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। उस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है?
तो थर्ड डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम। कैसे इंक्रीज होगा पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर? बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। इसको भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर कोई एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, कैसे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो उसको भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल Fe2+, इसे फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फेरस आयन। याद है 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, वेरिएबल वैलेंसी, एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसी। तो आपने यही पढ़ा था, Fe2+ पढ़ा था और Fe3+ पढ़ा था, आयन। तो Fe2+ को क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। अगर मान लो आयन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अपने ऊपर और एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा, तो Fe2+ से वो क्या बन जाएगा? Fe3+ बन जाएगा। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो अपने ऊपर एक और एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ जाएगा, और Fe2+ से वो क्या बन जाएगा? Fe3+ बन जाएगा। एंड दैट Fe3+ इज नोन एज फेरिक। क्या बोलते हैं उसको? तो फेरस से फेरिक बन रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसको भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? तो एक फेमस एमसीक्यू क्वेश्चन है इसका, द कन्वर्जन ऑफ फेरस टू फेरिक आयन इज अ डैश रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द कन्वर्जन ऑफ फेरस टू फेरिक आयन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? अंडरस्टूड? एनी डाउट ऑक्सीडेशन में? कॉपी करो। रिडक्शन रिएक्शन। अभी जो रिडक्शन रिएक्शन है, यह एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन का वाइस वर्सा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जैक्टली वाइस वर्सा। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन द रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, है ना? तो रिडक्शन में क्या होगा? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन। अतः वो हाइड्रोजन गेन करेगा या फिर ऑक्सीजन लूज करेगा, उसे कहते हैं रिडक्शन। समझ में आया? हाइड्रोजन गेन करेगा या फिर ऑक्सीजन लूज करेगा। तो डेफिनेशन बोलो। द रिएक्शन इन विच reactant gain hydrogen or loses oxygen is known as reduction reaction. रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल H2O2, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट रिलीजेस, इट डिकम्पोज इनटू H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। H2O प्लस, तो ऑक्सीजन लूज हुआ कि नहीं? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन था, ऑक्सीजन क्या हो गया? लूज हो गया। तो इट इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, है ना? हाइड्रोजन गेन का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक, तो इससे मैं आपको बता नहीं रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है? सिमिलरली जैसे कुछ सब्सटेंसेस ऑक्सीजन अवेलेबल करके देते हैं, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। सिमिलरली कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो हाइड्रोजन अवेलेबल करके देते हैं, दैट सब्सटेंसेस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। सम सब्सटेंसेस makes available hydrogen, makes available such substances are known as reducing agent or reductant इसको रिडक्टेंट कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो दो डेफिनेशन क्लियर है रिड्यूसिंग रिडक्शन रिएक्शन का, एक एग्जांपल एंड डेफिनेशन ऑफ रिडक्टेंट। तीसरा डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, है या नहीं? तो रिडक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट इज रिड्यूसिंग इट्स पॉजिटिव चार्ज। दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन, उसको भी रिडक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन में चेंजेस क्या होंगे आप बताओ? द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज, the process of decreasing the positive charge on an atom by gaining an electron, is also termed as reduction। इसको भी क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्लियर? समझ में आया या नहीं समझा? तो अब ये यहां बताओ, अगर मान लो वो फेरिक है, Fe3+ है, क्या है? और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Fe3+ है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो गेन करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 3+ से क्या हो जाएगा? वो मतलब फेरिक से क्या हो जाएगा? तो इट विल बी टर्म्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, will be termed as reduction reaction. The conversion of ferric to ferrous is known as dash reaction, reduction reaction. तो आपको ये बराबर ध्यान से पढ़ना है। क्लियर? समझा? कॉपी करो। That's all.